तो चलिए आज से एक और ब्रांड न्यू सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखेंगे स्पेशल टाइप पोकेमॉन ट्रेनर्स को, जिसके टोटल 19 पार्ट्स आने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे वाटर टाइपिंग ट्रेनर के बारे में, क्योंकि ये मेरी फेवरेट टाइपिंग में से एक है और ज्यादातर पोकेमॉन फैंस को इस पोकेमॉन टाइपिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हम इसी टाइपिंग में देखेंगे सबसे बेस्ट ट्रेनर कौन सा दिखाया गया है एनिमे सीरीज में, यानी कि पूरा एनिमे बेस होगा। तो चलिए बात करते हैं वाटर टाइप ट्रेनर्स की एनिमे परफॉर्मेंस एंड पावर के बारे में, जिसके बाद हम फाइनली रैंक करेंगे उन सबको उनकी पावर के बेसिस पे जो सिर्फ एनिमे में दिखाई गई है। तो सबसे पहली वाटर टाइप स्पेशलिस्ट ट्रेनर दिखाई गई है वो है मिस्टी, जो एस की पहली कंपेनियन थी, जिसने कई सारी बैटल की है एस के साथ मिलकर और एस के खिलाफ भी, जिनमें से कुछ बैटल्स हैं टोगेपी के लिए, टोटोडाइल के लिए, कास्केड बैच के लिए, वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में यहाँ पर मिस्टी जीत जाती है, और क्लोंचर के लिए जहाँ मिस्टी जीत जाती है, वरना अदरवाइज वो हारती रही है। सबसे बेस्ट बैटल इसमें थी पिकाचू वर्सेस गैराडोस की, जिसमें वो मेगा इवॉल्व भी करती है, लेकिन फिर भी वो पिकाचू के ज़ीमू को सर्वाइव नहीं कर पाती एंड फाइनली वो हार जाती है। ये बैटल सच में काफी कमाल की थी, जिसका एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो में डाल रखा है। वैसे मिस्टी को ज्यादा बल्बासोर ने हराया है, जिसने साइड को उसने डिफीट किया है, पॉलीविल को भी। जोटो रीजन में कोई वाटर टाइप स्पेशलिस्ट नहीं दिखाया गया है, हालांकि हमें लगता है क्लियर हो सकती है, लेकिन वो भी नहीं है। और इनसे आता है जुआन, जो 8 जिम लीडर है, जो वाटर स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ एक कमाल की जिम बैटल भी करके दिखाता है, जो एस्को पोकेमॉन लीग के लिए परफेक्ट ट्रेन कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर डबल बैटल होगी, जिसके बाद बचे हुए पोकेमॉन की बैटल 5-on-5 होगी। जितने पोकेमॉन एस के बच जाएंगे उन सभी को इसका मुकाबला करना पड़ेगा। एंड 4-on-3 की बैटल में जहाँ ये हार जाता है, नेक्स्ट ट्रेनर भी होइन से आता है, जो फॉर्मर चैंपियन भी रह चुका है। हम बात कर रहे हैं वोलिस की, जिसकी पावर हमें एनिमे में नहीं दिखाई गई है, लेकिन ये होइन लीग का विनर रह चुका है और ग्रैंड फेस्टिवल का विनर हो चुका है। बस स्टीवन के आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। इसने ऐसी बैटल कर रखी है चैंपियन बनने के बाद, जहाँ आखिरी मुकाबला पिकाचू के और उसके माइलोटिक के बीच में होता है, जहाँ पिकाचू जीत जाता है। इसकी पावर हमें नहीं पता लगती, क्योंकि ये बैटल ऑफ स्क्रीन हुई थी। फिर सीनो रीजन से आता है क्रैशरवेक, जो एक कमाल का जिम लीडर है, जिसने एस के एक भी पोकेमॉन को डिफीट नहीं किया था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर सही टाइम पे स्विच करता तो उसका गैराडोस और क्वैक्सायर मिलके अपनी वाटर टाइप वीकनेस को कवर कर लेते हैं, लेकिन स्विच ना करने की काबिलियत ना होने के कारण ये वहाँ पर हार जाता है। एंड फाइनली इसका एस पोकेमॉन फ्लोटजल आता है, जो बुइजिल पे वाले भारी पड़ रहा होता है। माना कि बुइजिल काफी अच्छी टक्कर लेता है अपने कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन फिर भी इसको ऑफ गार्ड नहीं कर पाता। इसका डिफेंस सच में काफी हाई दिखाया गया था। फिर वो स्विच करता है पिकाचू के साथ, लेकिन पिकाचू इसका डिफेंस नहीं तोड़ पाता, बल्कि इसका आइस फैन काफी कमाल का था। लेकिन एस को पता लग जाता है किसी एक ओपनिंग की जरूरत है, और वो ओपनिंग मिलने के बाद ये उसे डिफीट कर देता है। फिर यूनोवा से आता है क्रिस, जो साइलेंट का भाई है, और पहले टीम लीडर होने के कारण इसकी पावर को हमें ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाया गया है, लेकिन फिर भी ये ऐसे डिफीट नहीं हुआ है। इसने एस के पिकाचू को डिफीट कर दिया है। ये भाई पिकाचू है जो इस नाइवी से हार के आया था। ये काफी काम माइंड पोकेमॉन ट्रेनर है, जिसकी वजह से ये एस को डिफीट कर देता है। इसके बाद यूनोवा से एक और पोकेमॉन ट्रेनर आता है, ये भी एक जिम लीडर है, जिसका नाम है मार्लोन। इसका मुकाबला होता है कैमरोन से 8 जिम बैच के लिए, जिसमें वो जेलीसैंड का मुकाबला करता है फेराथोन के साथ, लेकिन फेराथोन का थंडरबोल्ट उसको डिफीट कर देता है, लेकिन उसकी एबिलिटी एक्टिवेट होने के कारण वो दोबारा थंडरबोल्ट यूज नहीं कर सकता। फाइनली इसका एस पोकेमॉन मेंटाइन आता है, जो उसको इजीली डिफीट कर देता है। जिसके बाद उसका मुकाबला होता है सैमरोड से। सैमरोड के आगे ये एक भी हिट नहीं कर पाता, माने काफी सारे मूव खाने के बाद भी ये खड़ा रहता है, लेकिन फाइनली एक सक्सेसफुल हिट ना करने के कारण ये डिफीट हो जाता है बिना किसी एफर्ट के। कालो से कुछ जिम लीडर नहीं, बल्कि एक इलाइट 4 मेंबर आता है, जिसका नाम है सीबोल्ट, जो बहुत ही पावरफुल दिखाया गया है एनिमे में। इसने बिना एफर्ट के ही मेगा चार्जर एक्स को डिफीट कर दिया है। ये वही मेगा चार्जर एक्स है जो इलाइट 4 लेवल के पोकेमॉन ट्रेनर्स को काफी अच्छी टक्कर के साथ डिफीट कर दे रहा था, लेकिन इसके सामने ये बिना एफर्ट के ही हार जाता है। वैसे इसका गेम या फिर और कहीं देखोगे तो उसका एस पोकेमॉन क्लोविट्जर है, लेकिन एनिमे में मेगा ब्लास्टोइज, जो मुझे लगता है कि डियांता की गार्डिवर को डिफीट कर सकता है, लेकिन डियांता की टीम को नहीं, क्योंकि डियांता की टीम सच में डिफेंसिव में बहुत ज्यादा आगे है, जिसकी वजह से ये कालोस का चैंपियन नहीं बन पाया है। इसके बाद आता है अलोला रीजन, जहाँ पर मिलती है लाना। ये एस की अलोला की कंपेनियन रह चुकी है, जो बहुत ज्यादा पावरफुल तो नहीं, लेकिन काफी ब्रेव है। इसका पोपलियो जो प्रेमरीना बन जाता है सीरीज के एंड तक आते आते, उसको जी मूव भी आते हैं। ये लड़कियों में सबसे पावरफुल दिखाई गई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल ट्रेनर नहीं है। इसे 2 जी मूव आते हैं, एक है हाइड्रोवोर्टेक्स, जो एक्वा जेट या सर्फ के साथ की पावर को इनहेंस कर सकती है। इसके बाद का सिग्नेचर मूव आता है ओशियानिक ओपरेटा, जो इसका सिग्नेचर मूव है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल मूव है, लेकिन इसका कोई सेकेंडरी इफेक्ट नहीं है, और उसके बाद से एनिमे में कोई वाटर टाइप स्पेशलिस्ट ट्रेनर नहीं देखने को मिला है। तो चलिए रैंक करते हैं इनको अपने ओपिनियन से, लेकिन इससे पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर देना। तो चलिए अब रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। नंबर 8 पे आता है क्रीज, क्योंकि इसका स्पैन पावर दिखाया गया है, जो फुल्ली इवॉल्व भी नहीं है, और ये इकलौता पोकेमॉन दिखाया गया है एनिमे सीरीज में इसके पास। माना कि इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई गई है एनिमे सीरीज में, लेकिन आगे आने वाले ट्रेनर्स के पास इससे ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। नंबर 7 पे आता है यूनोवा रीजन से ही मार्लोन, जिसके बाद जेलीसिएंट और मेंटाइन थी, जिसकी टीम तो काफी अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाई गई है। नंबर 6 पे आता है क्रैशरवेक, इसकी टीम बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई गई है। अगर स्विच कर सकता तो उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी बढ़ सकती थी,
लेकिन पावर के मामलों में इसके गैरडोस, क्वैक्सायर और टोटली है और इन पोकेमोन के साथ जैसे यही पे स्टैंड कर सकता है। नंबर 5 पे आती है लाना, जिसके पास प्रिगमेरीना ही है। इसके जी मूव काफी कमाल के हैं एंड एनिमे में इसकी परफॉर्मेंस एंड पावर को काफी अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है, तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर वेग से तो पावरफुल होगी ही विद हर जी मूव। जिसके बाद नंबर 4 पे आता है जुआन, जिसके पास है सी किंग, सीलियो, लवडिस्क, विस्कैस और माइलोटिक, जो एस की होइन टीम को 90% मैच कर ले रहा था, क्योंकि स्नोलैंड अभी इवोल्व नहीं हुआ था और ये ल्यूजियस पोकेमोन यूज भी नहीं किया गया था। इसके से मैं 90% कह रहा हूँ, अगर ग्लेली अगर इवोल्व हो जाता तो 99% पावर को दिखा दिया जाता, लेकिन तब भी अपर हैंड सिर्फ एस के पास ही था। उसके 4 पोकेमोन थे, इसके 3 पोकेमोन, जिसमें लवडिस्क एक अंडररेटेड पोकेमोन थी। नंबर 3 पे आती है मिस्टी, जिसके पास मेगा गैरडोस है, साइडक है और पोलिटोड भी, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस काफी अच्छी दी है। एक ने किंगलर को डिफीट किया है, एक ने कई सारे पोकेमोन ट्रेनर्स को डिफीट किया है एंड पोलिटोड ने एस की बेइज्जती की है। नंबर 2 पे आता है फॉर्मर चैंपियन वोलिस, जिसके पास वेल्ड्रिन, सेमुरोट और माइलोटिक दिखाई गई थी, जिसकी पावर हमें बिल्कुल नहीं पता है, एक मिस्ट्री रह चुकी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये एस के चैंपियन के पोकेमोन से काफी अच्छी टक्कर ले रहा था। ये भी नहीं पता कि कौन हारा कौन जीता, इतना पता है कि एस जीत जाता है फाइनल बैटल में। एंड नंबर 1 पे आता है सी बोल्ट का ब्लास्टोइस। इसके तो कोई मुकाबला कर नहीं सकता है एनिमे सीरीज में, जिसने चाइल्ड को इतना बुरी तरीके से डिफीट किया है ना, तो सही में इसकी फैन बेस उसी वक्त से बढ़ गया है। माना कि इसकी एक ही बैटल दिखाई गई है, जिसके बाद इसकी पावर भी नहीं पता कि ये कितना पावरफुल हो सकता है। तो हाँ यार, ये थी मेरी लिस्ट। आपके ओपिनियन से कौन से पोकेमोन ट्रेनर को ऊपर आना चाहिए, आप कमेंट करके बताना। लेकिन अभी तक सबसे पावरफुल वाटर टाइप ट्रेनर मुझे सी बोल्ट और उसका मेगा ब्लास्टोइस ही लगा है।